अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अली पंजवानी आप नाजरीन को एक नई रिएक्शन वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, हमारा जो यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद है वो आप में अवेयरनेस पैदा करना है। मैं मोहम्मद अली पंजवानी पास्ट में इक्विटी डीलर रह चुका हूँ और अभी जो है मेरी हैसियत है वो एज इन्वेस्टर है। और मैं खुद यानी नाम नेहाद यानी खुद मियाँ मिट्ठू अगर कहें तो मैं एक फिनफ्लुएंसर हूँ। फिनफ्लुएंसर क्या होता है कि फाइनेंशियली इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, और हमारी कैपिटल मार्केट जो है उसमें अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस का फुकदान है। इस वजह से छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन है मेरी तरफ से कि मैं सोशल मीडिया के ज़रिए आप पे अवेयरनेस पैदा करूँ। अब जो है मेरा काम आपको टिप्पे बांटना नहीं है, मेरा काम किसी भी किस्म का पेड ग्रुप चलाना नहीं है, सब गैर आइनी गैर कानूनी है। PSX ने, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी हालिया जो है वो बिवेयर ऑफ फ्रॉडस्टर्स के नाम से जो है वो सोशल मीडिया में एक पूरा कैंपेन बनाया है, एक पूरा बैनर बनाया है। बैनर में जो है उन्होंने पूरे डिटेल में बताया है कि हमें जो है वो जितने भी जो सोशल मीडिया पे लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें से फेक लोग कौन है, जेन्युइन लोग कौन है। और जितने भी सोशल मीडिया में ये गुरूज़ हैं, जितने भी आप व्हाट्सएप ग्रुप्स देखते हैं, जितने भी यूट्यूब पेजेस देखते हैं, यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं, उसमें से मेजॉरिटी लोग जो हैं वो यानी फ्रॉड कर रहे हैं, आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। किस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं वो यानी दी स्कैम्स प्रिटेंडेड टू ऑफर इन्वेस्टमेंट एडवाइस और ट्रेनिंग ऑफन यूजिंग द नेम्स ऑफ प्रोफेशनल्स और कंपनीज। यानी प्रोफेशनल ब्रोकरेज हाउस है, इन्वेस्टमेंट फर्म्स है, कंपनीज है, वो बनाकर या वो प्रेजेंट करके कि हम जो है SECP से तस्दीक याफ्ता है, लाइसेंस याफ्ता है, ब्रोकरेज हाउस से अफिलेटेड है, वो बताकर जो है आपको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और आपको जो है इन्वेस्टमेंट ऑफर दे रहे होते हैं कि आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट करें और हम आपको जो है इतने मल्टीपल पे रिटर्न बना के देंगे। दे चार्ज मेंबरशिप फीस, प्रॉमिस इंसाइडर टिप्स एंड ऑफर अनरियलिस्टिक रिटर्न्स। यानी अनरियलिस्टिक रिटर्न्स बताएंगे आपको बोलेंगे ट्रेडिंग ट्रिप्स हम देंगे, हम आपको इनसाइड इन्फॉर्मेशन देंगे, हमारे पास टेक्निकल का कोर्स करें, हमारे पास जो टेक्निकल के लेवल्स हैं वो आपको और कहीं से नहीं मिल सकते, और हमारा जो हम जो है ना रीडिंग बता रहे हैं, हम जो आपको टिप्स दे रहे हैं वो सारे अच्छे हैं। वो अपने सोशल मीडिया पेज दिखाएंगे आपको जो है वो अनरियलिस्टिक चीज़ें दिखाएंगे ताकि आप जो है अट्रैक्ट हो, से ना आप अट्रैक्ट हों, आप जो है उनके ज़रिए माश है। और ये जो है वो गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है, गैर तस्दीक याफ्ता है। किसी से भी एसोसिएट हों, किसी का भी यूट्यूब चैनल आप सर्च करें, आप मुझसे भी पूछ रहे हैं कि भाई आप किस कानूनी हैसियत से काम कर रहे हैं, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में अपना को इंट्रोड्यूस किया तो मैं जो हूँ वो दोबारा आपको बता दूंगा कि भाई मेरी ये कानूनी हैसियत है। ये चीज़ स्टॉक मार्केट को भी पता है, स्टॉक मार्केट भी मुझे जानती है, SECP भी मुझे जानता है, तो पता है कि भाई ये इस लेवल पर काम कर रहा है। और मैंने किसी से कोई ट्रांजेक्शन फ़ीस नहीं ली है, या मैंने किसी को अपना पर्सनल अकाउंट नंबर नहीं दिया है कि भाई आप जो है मेरे अकाउंट में ही इतने पैसे डाले। जो मैं आइडेंटिफाई किए हुए हैं ब्रोकरेज हाउस, उनको मैं आपको कहता हूं कि भाई वहां जो है आप अकाउंट खोल सकते हैं तो आप अकाउंट खोलें, लेकिन मैं उसकी भी मार्केटिंग नहीं करता। सही है। तो कॉमन रेड फ्लैग्स क्या हैं? तो कॉमन रेड फ्लैग्स प्रोमिसेस गारंटीड फिक्स रिटर्न और एक्सॉर्बिट रिटर्न्स विद मिनिमल और नो रिस्क। यानी ये आपको बोलेंगे कि फिक्स रिटर्न है, सही ना, आप जो है स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जो है 20-25 लाख रुपए मुझे दे दें, मैं आपको जो है इतना रिटर्न बना के दूंगा, साल का इतना रिटर्न आप मुझसे लेते रहें, सही ना, आप मुझे कैश देते हैं, कैश पर डीलिंग करें। इसको डब्बा अकाउंट कहते हैं, सही ना, कि आपका स्टॉक मार्केट में खुद का रजिस्टर्ड अकाउंट नहीं है और आपने किसी को 25 लाख 30 लाख रुपए दे दिए हैं, वो आपका रेडी फ्यूचर कर रहा है, या फिर जो है वो आपको प्रॉमिस फिक्स रिटर्न दे रहा है, या ये कह रहा है कि फला इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मैं काम करूंगा वो रिस्क फ्री है, यानी उसको किसी किस्म का रिस्क की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। इसमें फिर PSX और SECP नहीं जानता, सही ना। आप जो है कंप्लेन करेंगे, ऑफिशियली कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन्स होंगी, जेन्युइन नौयत की कंप्लेन्स होंगी, उसमें देखा जाएगा कि आपके साथ वाकई में ज्यादती हुई है, तो फिर जो है उस पर एक्शन लिया जाएगा और उसकी जो है आगे फराम की जाएगी। PSX वांट पीपल टू बी केयरफुल अबाउट अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट ऑफर्स दे रिसीव थ्रू मैसेजेस, ईमेल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इन्होंने अपना UN नंबर भी दिया हुआ है और info@psx.com.pk। आप इस वेबसाइट पे जाएं, UN नंबर जो है उस पर कॉल करके पूछें कि भाई फला जो बंदा है, ये YouTube है, इसका व्हाट्सअप चैनल है, इसने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, ये टेक्निकल कोर्स बेच रहा है, इसके पास ये फला इंडिकेटर्स है जो ये शेयर कर रहा है, और ये बोल रहा है हमें मेंबरशिप फीस दो और हमसे है ना ट्रेनिंग कोर्सेज करो, तो कितना लेजिट है, सही ना। तो वो आपको PSX भी बताएगा, PSX भी आइडेंटिफाई करेगा। देखें, एहतियात इलाज से बेहतर है। आप जो है पहले ही सारे प्रिकॉशनरी चीज़ें ले लेंगे, मेजर्स ले लेंगे, तो आपको इन्वेस्टमेंट में किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है कि आप जो है नुकसान कर जाते हैं, आपके साथ ज़्यादती हो जाती है और आप एक्स्ट्रा चार्जेस दे चुके होते हैं। PSX में स्टॉक मार्केट में जो कमीशन है, स्टैंडर्ड कमीशन है 3 पैसा या 0.15%, विच एवर इज हायर। आपको पहले ये देखना है कि आपको कमीशन कितना लग रहा है, रोल ओवर चार्जेस कितने लग रहे हैं। इसके अलावा आपका जो इक्विटी डीलर है जिसके अंडर आपका अकाउंट प्रोसेस में है, वो ऑफिशियल एम्प्लॉय मार्क है कि नहीं है उस ब्रोकरेज हाउस का, उसके पास एक डेजिग्नेटेड टेलीफोन है कि नहीं है, रिकॉर्डेड फ़ोन है कि नहीं है जिससे वो आपसे बात करो।
वेल दैट बीइंग सेड, अब जो है आज जो हम वीडियो जिस पे क्लिप को जो है हम उसका यानी रिएक्शन में दूंगा, मूवी है वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। बहुत पुरानी मूवी है, यानी अच्छी मूवी उस हिसाब से मैं नहीं कहूँगा कि जॉर्डन बेलफोर्ड के ऊपर है। जॉर्डन बेलफोर्ड जो है वो एक बहुत बड़ा स्कैमर था और उसने जो है वो 2 नंबरी से ही पैसे बनाए, जिस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फ्रॉडस्टर्स किस तरह से काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो ये भी एक तरह का बहुत बड़ा यानी पॉन्जी स्कीम ही चला रहा था, एक तरह का लोगों को जो है वो लूट रहा था। पेनी स्टॉक्स है, उनमें जो है वो काम करा रहा था क्योंकि उस पर कमीशन ज़्यादा बनता है, तो उस पर वो काम करा रहा था और अनरजिस्टर्ड से ना वो कर रहा था। और फिर जो है वो FBI के रेडार में आया। तो इसके IMDb की जो रेटिंग है वो है 8.2 और मैं ये मूवी रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्राफिक है, डार्क कॉमेडी है, इसमें सेक्सुअल कंटेंट भी है, इसमें जो है वो वायलेंस भी है, दीगर जो है इस पर ड्रग्स का भी वो है, अब्यूज़ है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये गैर इखलाकी हैं और ये मूवी हमें नहीं देखनी। इसमें से खाली मैंने एक छोटा सा क्लिप ये इसलिए निकाला है ताकि आप जो इन्वेस्टर हैं जब वो तेज़ी पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते और अपने पैसों को रियलाइज़ नहीं करते, जो आपको प्रॉफिट होता है उसको आप रियलाइज़ नहीं करते, उसको अवेल नहीं करते, तो फिर जो है आप जो है उसी साइकिल में ही फंसे रह जाते हैं, दलदल में ही फंसे रह जाते हैं। फिर आप उम्मीद लगाते हैं कि भाई मज़ीद इंडेक्स अगर बढ़ेगा, मज़ीद मार्केट बढ़ेगी, तब जाके मुझे आप फिर है ना वो उस लेवल पे पहुंचते हैं जहाँ पे आप पास्ट में पहुंच चुके होते हैं, आपने उसको रियलाइज़ नहीं किया होता है। तो आप जो एक नई रैली होती है ना उसको पूरी तरह से मिस कर देते हैं। तो ये जो क्लिप दिखाने का मकसद भी यही है। तो यानी विदाउट एनी डिले हम लोग जो है वो क्लिप स्टार्ट करते हैं। You are lower than pond scum. You got a problem with that? Jordan? No, no problem at all. Good, because that is what you are, pond scum. Your job is connector, which means that you will be dialing the phone over 500 times a day, trying to connect me with wealthy business owners. And until you pass your Series 7, that is all you're going to be doing. Sit. Sit! Just so you know, last year, I made over $300,000. The other guy you'll be working for, he made over $1 million. ये जो स्टार्टिंग हमने देखी, जॉर्डन बेलफोर्ड जो है उसने ऑफिशियल लाइसेंस लिया था एज अ इक्विटी डीलर, सही है, और उसको जो है अभी कनेक्टेड की जॉब मिली है, जो बेसिक जॉब होती है कि कोई फ्रेश ग्रेजुएट होता है, फ्रेश लाइसेंस होल्डर होता है जिसके पास ऑफिस एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उसको जो है कनेक्टेड की जॉब मिलती है। कनेक्टेड बेसिकली होता है उसके पास लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स होते हैं और वो क्लाइंट्स जो है वो जो डीलर होता है, बड़ा डीलर होता है, उससे कनेक्ट करके देता है। तो जॉर्डन बेलफोर्ड जो है वो उसका फर्स्ट डे है जॉब पे और वो एज अ कनेक्टर का काम कर रहा है, सही। और जो मेन इक्विटी डीलर है, जो मेन डीलर है, वो उसको भी नंबर्स देगा और वो जो है उसको मज़ीद चीज़ें बताएगा। $1 million. I can only imagine what a douchebag that guy must be. Jordan Belfort. Yeah, yes, sir. Mark Hanna. Well, pleasure to meet you. And you as well. I see you've already met the village asshole. Smile and dial, and don't pick up your head until 1. I'm the senior broker here. He's just a worthless piker. Why don't you blow me, Hannah? Now, did you really pitch a stock in your job interview? I had to do something to stand out, right, sir? I love that. अच्छा, ये इसने जो है अपने जो जॉब इंटरव्यू था उसमें स्टॉक पिच किया था और जो कनेक्टर होते हैं, जो बड़े ब्रोकर होते हैं, उनका काम ही यही होता है सेल्स करना, सही ना। उनका काम होता है सेल्स करना। वो नहीं देखते फंडामेंटल्स है, टेक्निकल्स क्या चल रहा है, वो बस जो एक एड्रेनलिन रश होता है, सही ना, जो एक्साइटमेंट होती है उसको बेच रहे होते हैं, सही ना। मेन जो इन्वेस्टर हैं, मेन जो ट्रेडर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट में रोज़ काम करते हैं, रोज़ सुबह अपने इक्विटी डीलर को फ़ोन करते हैं, वो बेसिकली कोई रिसर्च करके नहीं आते और वो जो है एक एक्साइटमेंट में आते हैं। उनको बस 2 चीज़ें होती हैं, एक ग्रीड होता है और एक फेयर होता है। 2 चीज़ें जो है उसको ड्राइव कर रही होती है, उसके 2 मोटिव होते हैं। वो ग्रीड में आ रहा होता है, तेज़ी हो रही तो ग्रीड में आ रहा होता है, मंदी हो रही थी जो माल बेच रहा होता है, फेयर में बेच रहा होता है ना। उसका फंडामेंटल से, टेक्निकल से, कंपनी के रेशियो से कोई ताल्लुक नहीं होता, सही है। अच्छे फंडामेंटल स्क्रिप्ट जो हैं वो बहुत टाइम, बहुत नीचे के लेवल पे ट्रेड हो रहे होते हैं, वैल्यू अंडर वैल्यू चल रहे होते हैं, लेकिन वो बोलता है मुझे आज कोई भी चीज़ बताओ, मुझे उसमें 2 रुपये मिल जाए, 5 रुपये मिल जाए, कौन सा स्क्रिप्ट अपर लॉक मार रहा है, आप मुझे ये बताओ, आपको ये क्यों नहीं पता। वो इस एक्साइटमेंट में होता है। वो ये समझता है कि जो इक्विटी डीलर है उसको ये सारी चीज़ें पता होती हैं कि आज कौन से स्क्रिप्ट जो है अपर लॉक लगना है, कौन सा स्क्रिप्ट जो है यानी लोअर लॉक लगना है, मार्केट कैसी चलनी है, तो उसे पता है और वो 2 मिनट में मुझे बता दे कि कौन सा स्क्रिप्ट चल रहा है तो मैं है ना उसमें एंट्री मार लूँ, सही है। तो जो डिमांड होती है उस हिसाब से सप्लाई मिल रही होती है, तो उनका काम होता है बस पिच करना।
पिच करना, वहाँ बोलना भाई कि हाँ सही है, आप बोल लो ये सही है, क्योंकि वो फिर इतना यानी उस पर प्रेशर होता है कि अगर उसको गलत बोलता है और वाइस वर्सा होता है। जैसे एग्जांपल कि अगर कोई स्क्रिप्ट उसको अच्छा लग रहा है, क्लाइंट को अच्छा लग रहा है, क्लाइंट बोल रहा है ये आज मुझे लग रहा है चलता हुआ लग रहा है, और आप उसको मना करो कि भाई ये फंडामेंटली साउंड नहीं है, फंडामेंटली फिलहाल हैवी चल रहा है, लेकिन वो उस रेट को टच कर लेता है, तो फिर जो है क्लाइंट आपको बोलेगा देखिए मैंने आपको बोला था आपको कुछ भी नहीं आता, सही ना। और उसको फिर बेचना पड़ता है, उसको फिर यानी अपनी सारे वो जो फंडामेंटल्स है, टेक्निकल्स है, उसको साइड करना पड़ता है, और वो आपको बेचेगा भाई इसको खरीदना है, इसको खुद ही जो है अपना नुकसान करना है, मैं फिर क्या कर सकता हूँ, मुझे मेरे कमीशन से मतलब है। Lunch today. Yeah. We don't start dialing at 9:30 because our clients are already answering the phone. 3, 2, 1. You want to know what money sounds like? Go to a trading floor on Wall Street. I couldn't believe how these guys talk to each other. I was hooked in seconds. It was like mainlining adrenaline. Yeah. Look at where the stock's at today, huh? Motherfucker, you can't get anywhere. At 40. Pick up the phone. Sorry. The market's been great as well. You are such a douchebag, Hannah. We don't give two shits about how technology works because all we care about is getting rich. Solid. Jordan Belfort. 2000. Jerry Fogle. Done! Time to paint the tape. Woo! 2000 Microsoft going in the hole. What do you want Come to on. do? You want money on it? Hold it. It's alive. It's alive. Hold on to that. It's hot. In. Shut that fucker. Shut it. Shut it. Shut it. So. अच्छा, ये जो है ये एक्साइटमेंट होती है, सही ना, ये एड्रेनलिन रश जो है वो डीलर्स को भी होता है, ये क्लाइंट्स को भी होता है। और जैसे आपने सुना कि उसने कहा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट का हमें टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, हमें पता है कि रिच कैसे होते हैं, हमें पैसे कैसे बनाने। और जो नया बंदा होता है, नए बंदे को पहला सौदा दिया जाता है, क्योंकि इनका ये मानना होता है, ज़्यादातर लोग ये मानते हैं ये चीज़ों को कि पहला सौदा कराया है तो फ़ायदे वाला सौदा होगा, सही ना। तो यानी ये इस साइकी से काम कर रहे होते हैं, सही ना। बैक हैंड पे आपके जितने भी इक्विटी डीलर, जितना भी पढ़ा लिखा हो, जितना भी ग्रेजुएट हो, उसका जो एंड में जो ट्रेनिंग हो जाती है ना, वो इस तरह की हो जाती है। आगे जो है हम देखते हैं लंच में क्या होता है। I gotta say, I'm incredibly excited to be a part of your firm. I mean, the clients you have are absolutely... Clients. Your only responsibility is to put meat on the table. You got a girlfriend? I'm married. I have a wife. Her name's Teresa. अब क्या उसे जवाब दिया? उसने बोला कि मुझे बहुत ऑनर्ड फील हो रहा है कि मैं इतने बड़े ब्रोकरेज हाउस के साथ काम कर रहा हूँ, और जो आपका क्लाइंटेल है, तो उसने जवाब में क्या दिया, बोला कि क्लाइंट को गोली मारो, है ना। उसने अलग ही ज़बान इस्तेमाल की, लेकिन आम ज़बान में अगर हम समझे तो ये कि भाई क्लाइंट को छोड़ो, आपका काम है मीट ऑन द टेबल रखना, सही ना। सामने वाले का आप जो है वो निकाल दो, उसको पहले उसकी खाल उतारो, उसका गोश्त जो है उसको डिवाइड करो, और पुट द मीट, जो मेरा कमीशन है वो आप टेबल पे रखो। Congratulations. Thank you. Think about Teresa. Name of the game, move the money from your client's pocket into your pocket. Right, but if you can make the clients money at the same time, it's advantageous to everyone, correct? No. Number one rule of Wall Street. Nobody, I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett, nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles. Least of all stockbrokers. Right? It's all a fugazi. You know what a fugazi is? Fugazi, it's a fake. Yeah, fugazi, it's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. इसने क्या बोला कि आप जो है अपनी बीवी के बारे में सोचो, आप क्लाइंटों के बारे में नहीं सोचो, सही ना। आप जो है अपनी बीवी का लाइफस्टाइल चेंज करो, आप जो है उसको कमा के दो, सही है। और ये कहा कि भाई स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में वॉरेन बफेट हो कि जिमी बफेट हो, किसी को नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स के रेट ऊपर जाएंगे, साइडवेज रहेंगे कि नीचे जाएंगे, सही ना। ये सब फुगाजी है, ये सब जो है एक तरह का फेक चीज़ें बन रही होती है कि प्रॉफिट जो है बन रहा होता है या लॉस हो रहा होता है, ये वक्ती तौर पे फुगाजी होता है, ये लॉस या प्रॉफिट बुक नहीं हुआ होता है, सही। फुगाजी जो है वो इंग्लिश टर्म है, इसका मतलब ये ना स्लैंग वर्ड है, और इसका मतलब है कि फॉर्ज्ड है, काउंटरफिट है, यानी बोगस है, सही ना, फ़ोनी है, फॉल्स है, सही ना। एक फॉल्स चीज़ है, सही ना, उसको हम रियलाइज़ नहीं कर रहे होते, उसको रियल नहीं बना रहे। रियलाइज़ क्या कर रहे होते हैं, हमारा जो लॉस हो रहा होता है उसको हम बुक करते हैं, सही ना। प्रॉफिट को बुक बहुत कम लोग करते हैं, वो प्रॉफिट बुक भी नहीं हुआ होता और हमें कैपिटल गेन लग जाता है, सही है, लेकिन हम जो है उसको बुक नहीं करते, वो पैसा निकालते नहीं हैं, सही ना। आपके पास 20 लाख रुपए हैं, आपको एक रैली में 4 लाख रुपए बच जाते हैं, आप वो 4 लाख पहले निकाल लें।
आपका मार्केट में रह गया 16 लाख रुपए। इस तरह से आप स्ट्रेटजी बना के ट्रेडिंग करेंगे, हर जो तेज़ी का साइकिल है उसमें से अपनी ओरिजिनल अमाउंट का अवेल कर लेंगे, तो एक टाइम होगा आपके पास फ्री के पैसे पड़े होंगे। लेकिन आपका इक्विटी डीलर भी नहीं चाहेगा और आप खुद भी नहीं चाहेंगे, है ना। सबसे पहले आपकी खुद की नीयत नहीं होगी, आप बोलेंगे मैं 4 लाख के मजीद जो है वो पैसे डालूँ, मजीद शेयर कर दूँ। तो पैसे निकालना शुरू करें, प्रॉफिट का पैसा वो निकालना शुरू करें। उस पर आपको कैपिटल गेन भी लग गया, आप उसको निकाल लें, आप उसको रियलाइज़ कर लें, आप उसको आग लगा दें, या फिर आपको कोई बड़ी कोई स्क्रिप्ट नज़र आ रहा है, कोई चीज़ समझ में आ रही है, आप जो है वो शेयर्स लेके CDC में डाल दें, सही ना। लेकिन आप उसको रियलाइज़ करें, आप उसको रियल डील बनाएं। जैसे आप जो है लॉस को रियल डील बनाते हैं, आप लॉस करते हैं, आप जो है वो फिर पैनिक अटैक आता है आपको, तो वो चीज़ें आपको नहीं होंगी। आप जो है उसको रियलाइज़ कर चुके होंगे, आपने जो है अपनी ओरिजिनल अमाउंट में से थोड़ा थोड़ा जो है पैसा बाहर निकाल लिया होगा, और एक टाइम होगा आपका पोर्टफोलियो फ्री का होगा। Doesn't exist. It's never landed. It is no matter. It's not on the elemental chart. It's not real. Right. All right? Stay with me. We don't create shit. We don't build anything. No. So if you got a client who bought stock at 8 and it now sits at 16 and he's all happy, he wants to cash in, liquidate, take his fucking money and run home, you don't let him do that. Okay. Because that would make it real. Right. No, what do? You get another brilliant idea. A special idea. Another situation. Another stock to reinvest his earnings and then some. And he will every single time because they're addicted. And then you just keep doing this again and again and again. Meanwhile, he thinks he's getting shit rich, which he is on paper. But you and me, the brokers, we're taking home cold hard cash via commission. अब आप सोचिए कि आप कितने एडिक्टेड हैं स्टॉक मार्केट से, है ना। रोज़ सुबह उठ के 9:30 बजे आप मार्केट देखते हैं कि नहीं देखते, है ना। ये आपका एडिक्शन है ना। ये आपके अंदर जो डोपामिन आता है वो उसके रिलीज़ होता है, सिर्फ डोपामिन रिलीज़ होता है, आपको एक प्लेजर फील होता है, आपके शेयर्स के रेट ऊपर जाते हैं, आपको प्लेजर फील होता है, आप उसको बुक नहीं करते हैं। जब वो नीचे जाता है तो ऑब्वियसली डोपामिन रिलीज़ नहीं होता और आप फिर जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, कितने इन्वेस्टर ऐसे हैं, कितने ट्रेडर ऐसे हैं, कमेंट्स में बताएं कि आप जो है एडिक्टेड हैं, आपको ऐसी फीलिंग होती है कि आप जो है साइकोलॉजिकली, है ना, आपका जो माइंड है वो एडिक्शन पे चले गया है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। Right. That's incredible, sir. Can't tell you how excited I am. You should be. तो नाज़रीन, ये क्लिप था और इस क्लिप में मुझे जो आपको मैसेज देना था वो आपको बखूबी मिला होगा। रियलिस्टिक रहे, सही है। आप जो है पैसा ही सब कुछ है, सही है, पैसा ही बोलता है। आप जो है सेटलमेंट से ज़्यादा अपनी पोजीशन बना लेते हैं। आपने जो MFS है, MTS है, फ्यूचर में ज़्यादा पोजीशन बनाई हुई है। आज नहीं कल या आपको पैसे देने या आपके ब्रोकर को पैसे देने। जब आपका ब्रोकर पैसे देगा तो वो आपका माल बेचेगा। तो कोशिश करें जो भी नफ़ा कमाएं, सही, उसमें से थोड़ा बहुत निकालना भी शुरू करें, निकालने की भी आदत डालें। आप जो है एक लिमिटेड अमाउंट रखें स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, कि मुझे इतना रखना है, इसी को ही मल्टीप्लाई करना है, इसी को ही कंपाउंडिंग पे ले जाना है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।